है। विषय गुण की अगर बात करें तो 10 गुण बताए गए हमारे आचार्य चरक के अनुसार। ओके, लघु रूक्षम आशु विशिदम व्यवाहि तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देश्य रसम दशगुणोक्तम विषह तत गई। तो लघु रूक्षम आशु विशिदम व्यवाहि तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देश्य रसम दशगुणोक्तम विषम तत गई। ओके, तो 10 गुण हमारे आचार्य चरक के अनुसार बताए गए हैं। लघु गुण ये देखिए टोटल यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा गुण आचार्य सुश्रुत जी ने बता दिया है कि लघु पाकी। ओके, तो रूक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्मम आशु व्यवायी च विकासी विशदम च एव लघु पाकी च तत स्मृतम। तो सुश्रुत कल्पस्थान और चरक चिकित्सा स्थान में ये 2 श्लोक वर्णित है। तो आचार्य सुश्रुत ने 11 गुण बताए गए हैं विषयों के। ओके, लेकिन आचार्य चरक ने 10 गुण बताए हैं। हम दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, अच्छा, तो ये सभी 10 जो 11 गुण जो 10 गुण जो बताए गए, इन सभी गुणों को एक एक मीनिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये देखिए आचार्य चरक के अनुसार ये 10 जो गुण है उन्होंने बताया। ये 10 यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। लघु गुण, रूक्ष गुण, आशु गुण, विशद गुण, व्यवायी गुण, तीक्ष्ण गुण, विकासी गुण, सूक्ष्म गुण, उष्ण गुण और अनिर्देश्य रस गुण। सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी लघु गुण, रूक्ष गुण, आशु गुण, ओके, विशद गुण, ये सभी सेम, लेकिन एक्स्ट्रा गुण जो उन्होंने बताया है अपाकी गुण। ओके, अपाकी गुण दैट मीन नहीं पचने वाला। ओके, तो ये देखिए लाइट दैट मीन ये जो हमारे विषय जो द्रव्य होते हैं ना, वो बहुत ही हल्के होते हैं। हल्के दैट मीन वो बहुत ही लाइट होते हैं। ओके, एंड दैट्स वाई ये प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या होते हैं मालूम है, वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ओके, तो ड्यू टू इट्स लाइट, ओके, ड्यू टू लघु होने के कारण, ओके सॉरी, ड्यू टू लघु होने के कारण स्प्रेड टू ऑल ओवर द बॉडी। ओके, और वहाँ पे दुष्चिकित्सा हो जाता है, मतलब डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हो जाता है। पॉइजन के केस को ट्रीट करना, ओके, पॉइजन के केस को ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि लघु गुण होता है और लघु गुण की वजह से पूरे बॉडी में फैल जाता है। रुक्ष गुण की अगर बात करें तो रुक्ष गुण इनमें होता है पूरे ड्राइनेस को इंड्यूस करते हैं, मसल वहाँ पे ड्राइन हो जाता है, सेल्स को वो ट्रॉफी कंडीशन में ले आते हैं और अल्टीमेटली सेल ड्राई हो जाते हैं, सेल्स की डाई हो जाती है और अल्टीमेटली वात जो होता है वो प्रकुपित हो जाता है और दैट इज़ नथिंग बट वात गेट विशिएटेड। ओके, आशु मतलब होता है क्विक एक्टिंग। ओके, क्विक एक्टिंग दैट मीन जल्दी काम करने वाला हमारा विष होता है। ओके, तुरंत बॉडी में स्प्रेड जाता है। ओके, एज अर्ली एज इट इंटर्स इट स्प्रेड टू ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, और अल्टीमेटली विष आशुकारी होने के कारण शरीर में शीघ्रता से फैलकर तुरंत प्राणियों के प्राण हर लेता है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन प्रॉपरली मैनर। विशद मतलब क्या होता है, क्लियरनेस दैट मीन विशद मतलब आपको क्या करना है, जो चिपकता नहीं है। अगर कोई विष अगर आपने ले लिया, अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई चीज़ जाकर एक ऑर्गन में, एक आशय में, एक सर्टन लोकेशन में जाकर अगर वो लोकेटेड हो गया तो क्या यूज़ होगा उसका। ओके, क्या यूज़ होगा दैट मीन उसके लक्षण तो डेवलप नहीं होंगे। अगर ड्रग की अगर बात करूँ मैं, अगर ड्रग जहाँ पे उसको जाना होगा वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे उसके इफेक्ट दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे लेड की पॉइजन के केस आपने देखा होगा। ओके, सिलिका के केस आपने पॉइजन देखा होगा। ओके, सिलिका क्या करता है, लंग्स में जाकर वो वहाँ पे बैठ जाता है। ओके, सिलिका क्या करता है, सिलिका फाइब्रोटिक चेंजेस करता है। हमारे जो जितने भी पल्मोनरी जो होते हैं यानी कि लंग्स के जो सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, फाइब्रोटिक चेंजेस ला देता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, सिलिका का डिपोजिशन होता है लंग्स टिश्यू में। हमारे जो लेड होता है, ओके, लेड का डिपोजिशन हमारे इंटरनल जो विसराज होते हैं, ओके, वहाँ पे वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वो सभी जो सिलिका है, जो लेड है, इनमें पैच्छल्य गुण रहता है। पैच्छल्य गुण मतलब क्या होता है, पैच्छल्य गुण दैट मीन वो जाके सर्टन रीजन में लोकेटेड हो जाते हैं, लेकिन विष जो होता है वो सर्टन रीजन में लोकेटेड नहीं होता है और ड्यू टू हैविंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो अलग अलग आशियों से गुजरता है, अलग अलग धातुओं से होकर गुजरता है। ओके, और अल्टीमेटली विष विशद होने के कारण क्या होता है, एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है और अलग अलग जगहों पर जाके वो फैलते रहता है और अलग अलग जगहों पर वो विष जब फैल जाता है और अलग अलग लक्षण डेवलप होते हैं अलग अलग जगहों से। ओके, वैवाहिक गुण मतलब ये होता है कि क्विकली ऑब्जर्व हो जाता है वो। ओके, तो इसके लिए एक श्लोक भी आया, हमारे शारंगी जी ने बताया है। तो वहाँ पे पूर्वम व्याप्य मखिलम कायम तथा पाकम च गच्छति। ओके, तो वहाँ पे फर्दर श्लोक आता है कि पूर्वम व्याप्य मखिलम कायम तथा पाकम च गच्छति व्यवाहि तथा यथा भंगा फेनम च ही समुद्भवम। तो ये मिनट इसका अलग अलग जो कर्म होते हैं शारंगी जी ने जो बताया, इसका डिटेल क्लासिफिकेशन, ओके, डिटेल जो भी बताने का जो पैटर्न होता है मैंने अच्छी तरीके से बताया अपने कर्म के वीडियो में।
तो वैवाहिक कर्म मतलब क्या होता है, क्विकली अब्जॉर्ब होता है। ओके, तो क्विकली अब्जॉर्ब हो जाने के बाद क्या करता है वो, ओके, तो पूर्वम व्यापम अखिलम कायम, ओके, जल्दी से पूरे बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है, यही इनके कहने का मतलब है। ओके, तो वैवाहिक गुण की वजह से क्या होता है, वो विष पूरे बॉडी में, पूरे ऑर्गन में, पूरे ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब हो जाता है। तीक्ष्ण शार्पनेस रहती है, विष तीक्ष्ण होने के कारण मर्म स्थल में जो मृदु होते हैं उनका नाश कर देता है और बुद्धि को मोहित कर देता है, हमारे मानसिक दृष्टि को वो मोड़ देता है, मानसिक दृष्टि मानसिक विकार को डेवलप करता है। ओके, ये देखिए विकासी गुण, दैट मीन डिप्रेशन। ओके, तो विष विकासी होने के कारण क्या करता है, समस्त धातुओं को ओज को वो खत्म कर देता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपको मैं बताऊंगा फर्दर इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि विष और मध्य के जो दो के जो गुण होते हैं ना, वो ओज को खत्म कर देते हैं, ओज को नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ओज के जो गुण होते हैं ना, वो टोटली अपोजिट होता है हमारे विष के गुण से। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो, विष के जो गुण है वो ओज के टोटली अपोजिट है। एंड ड्यू टू हैविंग दिस कॉन्ट्रावर्सी, ड्यू टू हैविंग दिस अपोजिट प्रॉपर्टीज, ड्यू टू हैविंग दिस अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स, वन डिस्ट्रॉय वंस। ओके, यानी कि एक दूसरे को वो मतलब एक दूसरे को ख़त्म कर देता है। ओके, सूक्ष्म गुण मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ड्यू टू हैविंग दिस पर्टिकुलर सूक्ष्म गुण, छोटे छोटे जितने भी माइंड जो स्रोतस होते हैं वो उनमें वो पर्टिकुलर विष एंटर्स कर देता है। हॉट मतलब ये होता है कि ड्यू टू हैविंग दिस पर्टिकुलर हॉट और हॉट इन पोटेंसी। ओके, उष्णता के कारण क्या होता है, वो पित्त और रक्त को दूषित करता है। ओके, अनिर्देश रस मतलब क्या होता है, इसके कोई रस नहीं होते हैं, विषयों के कोई रस नहीं होते हैं। अपाकी मतलब क्या बताया गया है, जिस पदार्थ को अग्नि से ना पचा सके उसे अपाकी कहते हैं। और विषय को अपाकी होने के कारण शरीर से बाहर निकालना कठिन होता है, अतः वह शरीर में रहकर लंबे समय तक रोगी के लिए कष्टदायी होता है। ओके, और अल्टीमेटली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनडाइजेस्टिबल बोलते हैं। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि बॉडी में उसका डाइजेशन नहीं होता है, एंड दैट्स वाई वहाँ पे क्या होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू eliminate through the body. Okay, that is called as a indigestible, that is called as a apaki. Okay.